पिछले वीडियो में हम लोग विभव मापी के द्वारा किसी सेल के वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने की विधि, दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करने की विधि और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने की विधि की चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, किसी चालक से धारा कब प्रवाहित होती है? जब उसके सिरों के बीच हम लोग विभवांतर आरोपित करते हैं। अब जब विभवांतर आरोपित कीजिएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह मतलब किसका प्रवाह? आवेश का प्रवाह। तो आवेश को एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित कराने में कार्य किया जाता है और वही कार्य जो है ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होकर के उत्पन्न होता है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तब चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए, यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी है तब चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक Q आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य W बराबर, यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी है तब चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक Q आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। तब विभवांतर को हम लोग क्या परिभाषित किया है कि प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य को ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। तब प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य भी है, तो Q आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य W बराबर सूत्र Q इंटू V हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यदि चालक का प्रतिरोध R है और T समय तक चालक से विद्युत धारा I
प्रवाहित होती है तब Q बराबर सूत्र क्या होगा, आई टी। हम लोग सूत्र जानते हैं, I बराबर Q बाई टी, और V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम के हिसाब से। तब W बराबर क्या हो जाएगा, तो Q के जगह लिखिएगा आई टी और V के जगह आई आर, तो W बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध आर है, टी समय तक विद्युत धारा आई अगर प्रवाहित होती है, तो इस प्रवाह के दौरान जो आपका विद्युत स्रोत है उसके द्वारा किया गया कार्य आई स्क्वायर आर टी। अब इस कार्य का रूपांतरण जब ऊष्मा में होगा तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इस कार्य के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W बाई जे, आई स्क्वायर आर टी बाई जे। अब कहिएगा यहाँ पर जे क्या है, तो जहाँ जे ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक है जिसका मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है, जिसे प्रायः 4.2 जूल प्रति कैलोरी मान लिया जाता है। देखो 11th में आपको बताया गया कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, एसआई और सीजीएस में, और वो तो होता ही है, उसके लिए एक विशेष मात्रक है कैलोरी। तो अगर ऊष्मा कैलोरी के रूप में प्राप्त करनी है, जैसे विद्युत धारा आई का एसआई मात्रक एम्पियर, इन धारा एम्पियर में दी गई है, प्रतिरोध ओम में दिया है, समय सेकंड में, तो उस मान को जैसे है वैसे रखिएगा। अब जे का मान अगर 4.2 यहाँ रखते हैं तो जो ऊष्मा का मान आएगा वो आएगा उसके मात्रक कैलोरी के रूप में। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि इस कार्य के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा, यानी इस कार्य के कारण जो ऊष्मा कैलोरी में उत्पन्न होगी उसके लिए यह सूत्र हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि कैलोरी भी 4.2 जूल के बराबर होता है, तो अगर इसको भी जूल में बदल देती कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एसआई मात्रक में एसआई मात्रक में जे का मान 1 होता है, अतः एसआई मात्रक यानी जूल में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो अगर किसी चालक से T समय तक विद्युत धारा I प्रवाहित कराई जाए और उसका प्रतिरोध R है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर सूत्र हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब देखो इसी सूत्र के आधार पर जूल ने 3 नियम बना दिया जिसको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के संबंधित जूल का नियम कहा जाता है। चूंकि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा यह H जो है वो 3 बात पर निर्भर कर रही है, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर, चालक के प्रतिरोध पर और धारा प्रवाह के समय पर। तब जूल के नियम, जूल्स लॉ। अब देखो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है, 3 बात कहनी है, 1 2 3 किसी को आगे पीछे कह सकते हैं। तो किसी चालक में उत्पन्न
चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है जब चालक के प्रतिरोध तथा धारा प्रवाह के समय को नियत रखा जाता है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है जब चालक के प्रतिरोध तथा धारा प्रवाह के समय को नियत रखा जाता है। यानी इसमें इस दो राशि को नहीं बदलना है, आई बदलेंगे एच बदलेगा, तो यह जो उत्पन्न ऊष्मा है आई स्क्वायर का सीधा समानुपाती, उसके जगह पर एक शब्द अनुक्रमानुपाती, अर्थात इसको लिख सकते हैं एच समानुपाती आई स्क्वायर। लेकिन कब? जब आर और टी को नियत रखा गया। इसको आप लिख सकते हैं एच बटा आई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, और लिख सकते हैं H1 बटा I1 स्क्वायर बराबर I2 स्क्वायर। यानी H और I स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचिएगा तो सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार से दूसरा नियम, चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होती है जब चालक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा धारा प्रवाह के समय को नियत रखा जाता है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होती है जब चालक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा धारा प्रवाह के समय को नियत रखा जाता है। अर्थात H समानुपाती R या H बटा R बराबर कांस्टेंट या H1 बटा R1 बराबर H2 बटा R2। तो H और R के बीच भी ग्राफ खींचिएगा, सरल रेखा प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा I और T को नियत रखा जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक से धारा प्रवाह के समय का अनुक्रमानुपाती होती है जब चालक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के प्रतिरोध को नियत रखा जाता है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक से धारा प्रवाह के समय का अनुक्रमानुपाती होती है जब चालक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के प्रतिरोध को नियत रखा जाता है। अर्थात क्या लिखिएगा, H समानुपाती T या H बटा T बराबर कांस्टेंट या H1 बाई T1 बराबर H2 बाई T2। तो इस प्रकार से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी ये जूल के 3 नियम हैं।
इसको याद रखना है। अब इसके बाद विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी चालक से आवेश को प्रवाहित करने में प्रति सेकंड किए गए कार्य को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है। या किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को प्रवाहित कराने में किए गए कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। चूंकि आप जानते हैं शक्ति का परिभाषा कार्य करने के दर को ही शक्ति कहते हैं। तो चालक से आवेश को प्रवाहित कराने में प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहा जाता है। अब यदि आवेश को प्रवाहित कराने में t समय में किया गया कार्य W है, तब विद्युत शक्ति P बराबर W/T। और अभी हम लोग देखें कि अगर चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी है और उसके एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित आवेश Q है, तो किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V/T। तो P बराबर Q/T की जगह पर I लिख सकते हैं, जहां I बराबर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। अब यहां से आप एक परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत शक्ति चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के गुणन के बराबर होती है। अतः विद्युत शक्ति चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के गुणन के बराबर होती है। विद्युत शक्ति चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के गुणन के बराबर होती है। चूंकि V = IR, जहां R चालक का प्रतिरोध है, इसलिए P बराबर I इंटू IR, तो P बराबर I²R। अब ध्यान रखिएगा, अगर बहुत सारे प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो विद्युत शक्ति P उनके प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है।
तब यह याद रखिएगा, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में P समानुपाती R। मान लो सवाल पूछ दे कि ये दो बल्ब हैं और ये दोनों यहां पर श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब इस दोनों पर बल्ब का आंकड़ा लिखा रहता है, इनका वोल्ट और वाट पावर, उससे इनके कॉइल का आप रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकाल सकते हैं। पूछेगा इसमें से कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, तो ध्यान दीजिएगा जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो दोनों से सेम धारा जाएगी, तो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा। श्रेणी क्रम समूहन में जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। चूंकि I = V/R, तब P बराबर, तो I अपने जगह पर और I की जगह पर V/R इंटू V, तो V²/R। समानांतर क्रम समूहन में सभी का विभवांतर समान होता है, तब समानांतर क्रम समूहन में P समानुपाती 1/R, यानी शक्ति, विद्युत शक्ति प्रतिरोध का विद्युत क्रमानुपाती होती है। अब यहीं पर अगर ये दोनों बल्ब एक दूसरे के समानांतर में किसी स्रोत से जुड़े हुए हैं तो पूछेगा कौन अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो ज्यादा विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा, यानी ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो समानांतर क्रम समूहन में जिसका प्रतिरोध कम है उसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, श्रेणी क्रम समूहन में जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ज्यादा विद्युत शक्ति खर्च होगी। अब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक VA लिखा रहेगा, वोल्ट एम्पियर होता है, जिसे वाट कहा जाता है। बीमा तो वही होगा जो शक्ति का। तब प्रायः जो विद्युत से संबंधित विद्युत शक्ति उत्पादक यंत्र हैं उनका शक्ति जो है VA वोल्ट एम्पियर में लिखा रहता है। जैसे आप देखिएगा ये ट्रांसफार्मर इतना KVA का है, KVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर का है, लेकिन शक्ति का वही एसआई मात्रक वोल्ट एम्पियर है, जिसे वाट भी कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में इस मात्रक का उपयोग किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा के एक मात्रक के रूप में किलोवाट घंटा का उपयोग होता है, और यह जो है आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। एक यूनिट जब विद्युत ऊर्जा आप खर्च करते हैं वह यूनिट है 1 किलोवाट घंटा, और उसका मान 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इस पर आधारित कुछ सवाल हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग को केवल एक बच गया कार्बन प्रतिरोधक, एक थोड़ा मोड़ा फ्यूज वगैरह की चर्चा होगी। तो ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग NCERT किताब से इसका एक्सरसाइज हल करेंगे। थैंक यू।